ओके सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। और आज की वीडियो में दोस्तों हम अपना अगस्त मंथ का P&L स्टेटमेंट देखने वाले हैं और देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग के थ्रू हमने यहाँ पे कितना पैसा बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों जो रूल्स हमने फॉलो किए हैं, कितना हमने कैपिटल यूज़ किया है इस मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ दोस्तों तो कैपिटल जो हमने यूज़ किया है इस मंथ अराउंड 35K का। ठीक है, और जो रूल्स हमने फॉलो किए हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा ऑप्शन बाइंग ही हम कर रहे हैं, तो सिंपल सी चीज़ें हमने क्या किया है दोस्तों, मैक्स ट्रेड हमने एक दिन में 2 लिया है। हमने रिस्क टू रिवार्ड दोस्तों मिनिमम जो फॉलो किया है 1:2 का फॉलो किया है। और उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं मार्केट हमें कितना देगा, फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड होता है कि कितना हमें बुक करना है। और दोस्तों ट्रेलिंग एसएल हम यहाँ पे सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, जो कि है जब हमें 1:2 दिख जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमने जो मैक्सिमम लॉस लिया हुआ है किसी भी ट्रेड में वो है 10 पॉइंट्स का। 10 पॉइंट्स का दोस्तों प्रीमियम में, यानी कि अगर 110 का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है तो इसमें 10 पॉइंट्स का एसएल रहेगा मेरा। ठीक है, तो यही सारे रूल्स को हमने फॉलो किया है दोस्तों। और प्रीवियस मंथ का भी मैंने दोस्तों यहाँ पे P&L डाला हुआ था। 20K का कैपिटल हमने यूज़ किया था, उसमें भी रिटर्न तो हमारा काफ़ी अच्छा था, लेकिन कैपिटल छोटा है तो अमाउंट बड़ा नहीं दिखेगा आप। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों उन्हीं के लिए ये वीडियोस होगी ना जो कि ट्रेडिंग को ऐसे बिजनेस कंसिडर करते हैं, एक सीरियस लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, वरना तो 10 लाख का कैपिटल एक दिन में लेके, एक दिन में बहुत लोग हैं जो आ रहे हैं और एक ही दिन में कैपिटल वाइप आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों P&L स्टेटमेंट दिखाने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, है ना, जो कि आपको बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग कैरियर में, अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो और उसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों कि इस मंथ हमने यहाँ पे कितना पैसा बनाया। तो सबसे पहले हम आएंगे दोस्तों, यहाँ पे इसे हटा देते हैं, वेरीफाइड P&L में दिखा देता हूँ दोस्तों, और लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ओके, तो देखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे होगा वेरीफाइड P&L स्टेटमेंट, इसमें हम देखेंगे दोस्तों मंथली वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा P&L रहा है वो रहा है 8,932 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें कुछ चार्जेस 2,000 के अराउंड के हमारे दोस्तों। ठीक है, 2,500 2,000 के अराउंड के चार्जेस है। और वेरीफाइड यहाँ पे शेयर करना है तो मैंने आपको वेरीफाइड ही दिखाया है। ठीक है, अराउंड दोस्तों हमारा यहाँ पे 9,000 का प्रॉफिट रहा है और कैपिटल यूज़ किया है दोस्तों 35,000, तो अराउंड 25% का रिटर्न यहाँ पे रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों यही चीज़ आप प्रीवियस मंथ देखोगे। ठीक है, प्रीवियस मंथ हमने दोस्तों 20K का कैपिटल यूज़ किया था और उसमें हमारा प्रॉफिट था 12K का। ठीक है, तो अराउंड दोस्तों हमने 50% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया था प्रीवियस मंथ। लेकिन दोस्तों इस मंथ हमारा यहाँ पे रिटर्न इतना कम क्यों रहा दोस्तों, और क्या मिस्टेक्स हमने किए हैं और कहाँ पे इम्प्रूव हम कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे दोस्तों। और ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा दोस्तों, ये इम्प्रूवमेंट आप भी अपने ट्रेडिंग में जब इसी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो आपको भी कुछ ऐसी गलतियाँ दिखेंगी। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने अराउंड जो टोटल ट्रेड लिए हुए हैं, अराउंड दोस्तों हमने 18 ट्रेड्स लिया हुआ है। ठीक है, अब इन 18 ट्रेड्स में से दोस्तों हमारे 10 लॉस में है और अराउंड 8 ट्रेड दोस्तों प्रॉफिट में। तो ओवरऑल यहाँ पे दोस्तों हमारी अगर एक्यूरेसी आप देखोगे तो इस मंथ हमारी एक्यूरेसी दोस्तों 35% की एक्यूरेसी रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक्यूरेसी एक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस मंथ का रिटर्न के लिए, इस मंथ का रिटर्न जो कि हमारा थोड़ा गंदा हुआ है या फिर बोल सकते हैं दोस्तों उतना अच्छा नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि दोस्तों सेकेंड ट्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि सब लोग ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाते होंगे, और नहीं भी बनाते हो दोस्तों तो जरूर बनाओ, वो आपको हमेशा आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एक एज दिलाएगा। और वो लॉन्ग टर्म में जब आप उसे 1 साल के टर्म में आप देखोगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ ट्रेडिंग के लिए हो दोस्तों, तो 1 साल बाद जब अपनी स्ट्रेटजी को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारा रिफाइनिंग के लिए स्पेस मिलेगा कि यहाँ पे अगर मैं इसे इंप्रूव कर देता हूँ तो इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट का स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो तो हमने 2 ट्रेड ऑलमोस्ट जो है 15 डेज किए हुए। ठीक है, अब इन 15 डेज में दोस्तों हमने यहाँ पे अगर आप देखो तो 15 में से सिर्फ एक दिन दोस्तों हमने दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट किया है। ठीक है, और 14 डेज में हमारा सेकेंड ट्रेड जो है दोस्तों लॉस में क्लोज किया है। तो यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर 14 ट्रेड में हम 800 का भी लॉस करें तो अराउंड 12,600 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो ये जो 12,600 रुपीज़ है दोस्तों,
ये जो है हमने वेस्ट किया है। सेकेंड ट्रेड हमारे लिए दोस्तों इस मंथ कोई यूज का नहीं रहा है, ठीक है। और एक दिन जो हमने लिया था दोस्तों, वो जो लॉस नहीं हुआ था, वो असल में कॉस्ट टू क्लोज किया था, उसमें भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है दोस्तों क्या कि हमें सेकेंड ट्रेड को यहाँ पे मिनिमाइज करना होगा या तो फिर हम क्लोज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दो ऑप्शन है। तो अब दोस्तों इनमें से हम क्या करेंगे, इसका लॉन्ग टर्म व्यू निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए दोस्तों मैं क्लोज करूंगा सेकेंड ट्रेड को अगले मंथ के लिए, ठीक है। अब दूसरा चीज अगर आप देखो दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज में हमने सिर्फ 3 डेज का लॉस किया है, ठीक है, सिर्फ 3 डेज लॉस किया। और उसके बाद लास्ट जो है 7 डेज दोस्तों, इसमें हमने सिर्फ एक दिन प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ दोस्तों, सबसे मेन चीज आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं थी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, हुआ क्या कि इसमें से 2 ट्रेड हमारे ऐसे थे यहाँ पे जो कि टारगेट हमारा एक में 0.45 से मिस हुआ, ठीक है, सारा चीज मैंने लाइव डाला हुआ है, आप देख सकते हो। और एक ट्रेड में दोस्तों हमारा टारगेट 2 पॉइंट से मिस हुआ। तो बिल्कुल भी लक बेस्ड ये 2 ट्रेड हो गए दोस्तों, ठीक है, रिवर्सल कर गए यहाँ से और अपना एसएल दिया है, एक में कॉस्ट टू कॉस्ट और एक में एसएल। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि रिवर्सल ट्रेड में यहाँ पे हमें क्या हुआ कि 2 पॉइंट, एक दिन 2 पॉइंट से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जैसे कि एसएल है 10 पॉइंट्स का, यहाँ पे एडजेक्ट हिट किया और ऊपर निकल गया। और सेम चीज दोस्तों हमारे साथ एक और बार हुआ। तो हमने दोस्तों ये दोनों चीजें यहाँ पे हमारे अगेंस्ट थी, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में हमारे पास इंप्रूवमेंट का क्या स्पेस है दोस्तों, तो मैंने अपने सारे रिवर्सल ट्रेड्स को एनालाइज किया। और जब रिवर्सल ट्रेड्स को एनालाइज किया दोस्तों, तो मैंने देखा कि वहां पे हम मार्केट में जो एसएल दे रहे हैं वो एसएल उतना छोटा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब आप रिवर्सल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक मूवमेंट जो कि ऊपर निकल रहा है मार्केट वहां से नीचे आए, तो थोड़ा सा स्पेस आपको देना हो, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आप कैच नहीं कर सकते हो दोस्तों। और कैच कर भी सकते हो ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो आप वहां पे एकदम कम स्पेस दोगे तो फालतू का आपका एसएल निकल जाएगा और उसके बाद वहां पे दोस्तों आपको लॉस खाना होगा। तो मैंने दोस्तों अपने ऑलमोस्ट 50 रिवर्सल ट्रेड्स को एनालाइज किया और मैंने देखा दोस्तों कि रिवर्सल ट्रेड में जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हमें फॉलो करने होंगे और यहाँ पे एसएल भी हमें ज्यादा देना होगा, तो उसमें हमने फिल्टर करने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हम इस मंथ करेंगे दोस्तों और देखते हैं कि अपना कैसा रहता है यहाँ पे प्रॉफिट। और दोस्तों मैं कल ये भी वीडियो डालने वाला हूँ कि अगले मंथ हम कितना कैपिटल से ट्रेड करने वाले हैं, क्या हमारा रूल्स रहेगा, सारी चीज़ें कल हम एक वीडियो में दोस्तों क्लियर कर देंगे। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।